जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल्स पे आपके स्वागत करता है। एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि अभी तक जो है डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशंस जनरली जो CSIR नेट का जो हमारा रिजल्ट आया है दिसंबर के लिए, वो अभी तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के कोई नोटिस नहीं आई है। जबकि जनरली वो सवा महीने एक महीने के भीतर जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड की नोटिस दे देते हैं, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आई है। एक बहुत बड़ा ये हमारा इशू है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिजल्ट दिसंबर के लिए CSIR ने घोषित किया था, हम करंट जो है पूरी वेबसाइट से इसकी निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि 19/2/2024 को रिजल्ट और कट ऑफ दोनों एक ही दिन वो जारी कर देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी इनकी कोई नोटिस नहीं आई है कि सर्टिफिकेट अपलोडिंग की नोटिस क्या है। अब हम सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड लेटर जो है JRF अवार्ड लेटर कब जारी करेंगे, इसके बारे में हम कुछ बात करने जा रहे हैं। पहली बात यहाँ है कि इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है ना कि उनके अभी तक कुछ लोगों की ये है, जैसे मेरे पास मैसेज आया है कि उनका जो है जून में ही 22 जून को ही जो है वो क्लियर हो गया है। जो जून और दिसंबर जो ज्वाइन जो हमारा एग्जाम हुआ था इसके पहले अवार्ड लेटर जारी हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो डाउनलोड नहीं कर सके थे। अब वो जो है दिखा रहा है कि नहीं, अब वो डाउनलोड नहीं होगा, तो प्रॉब्लम में फंस गया है। तो एक बात सीरियसली बात हम ये कहने जा रहे हैं आपसे कि ये जैसे ही JRF अवार्ड लेटर और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आए ना, आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इंतजार मत करिए कि वो आपका पड़ा रहेगा ना, फिर आप चक्कर काटते रह जाएंगे। जैसे बहुत लोग चक्कर काट रहे हैं, परेशान अभी भी परेशान है। वो JRF उनका क्लियर है, लेकिन वो किसी भी कारणवश वो डाउनलोड नहीं कर सके, तो बेचारे वो परेशान है। जबकि ऐसा CSIR को नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम और कोई फेस करता है बंदा तो डेफिनेटली ये चीज सही नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या करिएगा भाई, वो ऐसा कर ही रहे हैं। तो जो ही आपको मिले कि डाउनलोड आपको करना है, उसको आप तुरंत करिए। यहाँ हम देखते हैं कि मुझे जरूरत क्या पड़ेगी किस चीज की। जैसे ज्यों ही अभी तो नोटिस जारी नहीं हुई है, ज्यों नोटिस जारी होगी तो किनको अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, आज उसी मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं पूरे डिटेल्स में। तो यहाँ देखिए, जो रिजल्ट हमारा CSIR का जो जारी होता है, बेसिकली वो 3 कैटेगरी में होता है। पहली कैटेगरी CSIR JRF की है, दूसरी UGC JRF की है, थर्ड जो है एक LAS है आपका लेक्चरशिप के लिए। ये जो CSIR JRF के लिए जो यानी वे स्टूडेंट्स जो CSIR JRF के अंतर्गत पास हुए हैं, उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिएशन होगा, यानी उन्हीं को अपलोड करना है। बाकी जो लोग इसके इसके अंतर्गत हैं उनको नहीं करना। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी जो है ELS में किनको करना है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है। जैसे जिन्होंने अभी MSc करना है, फाइनल ईयर है, उनका LAS निकल चुका है या उनको जो है JRF मिल चुका है। तो जब तक उनका रिजल्ट पूरा मास्टर डिग्री का फाइनल नहीं आ जाएगा, वैसे वो डेट देंगे, तब उनको आपको सर्टिफिकेट जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी ELS में भी करना पड़ेगा। वे जो फाइनल में है, इस बात को ध्यान समझिएगा, वे स्टूडेंट जो फाइनल में हैं, जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है, वो LAS प्राप्त कर लिए हैं, तो जब तक वो अपना रिजल्ट CSIR नेट पे अपलोड नहीं करेंगे, तब तक उनको LAS का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान समझिएगा। बार बार बच्चे इस चीज को पूछते हैं, तो अभी हमें क्लियर कर दे रहे हैं कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी की जो श्रेणी में है, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो MSc जो इक्विवेलेंट डिग्री है लास्ट ईयर का, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो UGC JRF है उनके लिए भी कोई जरूरी नहीं है। और जो लोग सिर्फ LAS हैं, उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की कोई जरूरत नहीं, नो नीड। ये दो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए बने हैं। लेकिन जिनका JRF अंडर CSIR के अंतर्गत हुआ है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की नोटिस आएगी, उस नोटिस के अकॉर्डिंग अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा? एक स्कोर कार्ड जो आपको मिला है, उसको आप बचा के रखिए, अभी सेव कर लीजिए। ये ना हो स्कोर कार्ड का भी डेट समाप्त हो जाए, वो लिख दे कि नहीं अब यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। एक स्कोर कार्ड आपकी रहनी चाहिए जो प्रेजेंट है जैसी।
10th क्लास की मार्कशीट, ये आपकी जो है आज डेट ऑफ बर्थ, इससे वेरिफिकेशन करते हैं। 12th की मांगते हैं या नहीं मांगते हो तो आएगा तो देखते हैं, वो बदलते रहते हैं। लेकिन 10th का तो कंपलसरी है, वो मांगेंगे ही मांगेंगे हमेशा से, क्योंकि डेट का जो वेरिफिकेशन है वो 10th की मार्कशीट से होता है। ग्रेजुएशन की भी हो और मास्टर डिग्री तो मांगते ही मांगते हैं, जो लास्ट आपका या इक्विवेलेंट जो डिग्री है। उसके बाद आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेंगे, अगर ईडब्ल्यूएस है उसका, ओबीसी, एससी, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, मतलब ये जो सुविधा वाले जो पार्ट्स आप लगाए हैं ना, इनके सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन मांगेंगे, अगर इसके अंतर्गत है तो। बाकी अगर इसके इसके अंतर्गत हैं तो फिर वो नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं आपसे। अगर आप लगाए हैं ठीक है, बढ़िया, उसी समय वो लगा देते हैं। लेकिन बाद में वो अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोफार्मा है, उसके अकॉर्डिंग इस सर्टिफिकेट की मेरी जरूरत पड़ेगी। और सब सेल्फ अटेस्टेड करना है, फोटो की भी जरूरत पड़ेगी। ये पहले अगर नहीं बना है तो पहले से आप सब तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है, आप उस पर भी ज्यादा लेट न करें। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक जो है इनका ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम कम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पूर्णतः मिल गई होगी। ये वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा, आप इस चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट्स के माध्यम से जानकारी पूरी लगी या नहीं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।